हेलो गाइस, सुपर ट्रेडिंग स्किल्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कंफर्म स्विंग और अनकंफर्म स्विंग क्या होते हैं इसके बारे में सीखेंगे और इनकी मदद से आप कैसे बायर्स एंड सेलर्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंफर्म स्विंग के बारे में देखते हैं। देखिए, कंफर्म स्विंग क्या होता है। मान लीजिए प्राइस डाउन साइड आ रही है, फिर प्राइस में पुल बैक आया और फिर जब प्राइस रिटर्न नीचे जाने लगता है तो उसके प्रीवियस लो को अगर प्राइस तोड़ देता है तो वो हो गया हमारा कंफर्म स्विंग। ओके, प्राइस अगर प्रीवियस लो को तोड़ दिया ना, तो ये जो हाई है, ये हाई हमारा हो गया कंफर्म स्विंग। ठीक है, बट अगर मान लीजिए कि प्राइस नीचे जा रही है, अच्छा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट विजिबिलिटी बेटर हो जाए। एक मिनट। ओके, आई होप ये अभी आपके लिए क्लियर है। एक अनकन्फर्म्ड स्विंग क्या होता है। मान लीजिए प्राइस नीचे जा रही है, प्राइस में पुल बैक आया और फिर नीचे जाने के समय पे वो रुक गया, यहीं कहीं पे रुक के कंसोलिडेट करके ऊपर जाने लग गया। तो ये जो हाई है ना, ये हाई इस केस में एक अनकन्फर्म्ड हाई है, एक वीक हाई है। ओके, उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। वेरएस जब ये लो टूट जाता है और प्राइस कंटिन्यूएशन आती है प्राइस में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग हाई बन जाता है। ओके, लिख लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग हाई बन जाता है और ये एक वीक हाई रह जाता है। इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता, वेरएस ये इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहेगा। ओके, आइए प्राइस के अंदर हम पहले स्विंग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक विलियम फ्रैक्शंस लगा रखा है, इसका सेटिंग थोड़ा कम कर देता हूँ, 3। तो अब अगर प्राइस को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो हमें देखिए, ये हाई है, हाई से नीचे आया, पुल बैक लिया, नीचे आया, पुल बैक लिया और इन दोनों लो को प्राइस ने तोड़ा। राइट, जब ये हुआ तो ये जो हाई है, ये हाई एक कंफर्म स्विंग बन गया। रुको मैं वापस करता हूँ, पहले सारे ड्राइंग निकाल देते हैं सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, दोबारा फॉलो करेंगे। प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और इन दोनों लो को प्राइस ने तोड़ा। जब प्राइस इन दोनों लो को तोड़ता है, इन दोनों लो को तोड़ के नीचे क्लोज हुआ, तब ये जो लेवल है ये कंफर्म्ड स्विंग बन गया है और ये एक स्ट्रॉन्ग हाई कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग हाई। आपको क्लियरली दिखाई दे, फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। अब अगर प्राइस इस हाई के तरफ दोबारा आया ना, तो डेफिनेटली प्राइस 100% यहाँ पे रुकेगा, प्राइस रुकेगा और कोई ना कोई हलचल करेगा। राइट, सिमिलरली अगर आप फॉलो करते जाते हैं, प्राइस देखिए दोबारा करेक्शन आई, बट इस लो को इसने दोबारा से तोड़ा और इवेंचुअली यहाँ तक गया, तो ये भी आपको एक और स्ट्रॉन्ग हाई मिल गया। ठीक है, अगर सेम चीज़ हम थोड़ा पीछे जाते हैं, तो ये जो अप साइड है इसमें हम मार्क करने की कोशिश करें तो एक अनकन्फर्म स्विंग का एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, पुल बैक आया, तोड़ने की कोशिश की, बट ये एक रिवर्सल कैंडल बन गया और प्राइस नीचे आया। तो इस केस में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खड़ा है।
राइट, डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खड़ा है, और ये हमारे जो भाई साहब है ये एक वीक हाई बन जाते हैं, राइट, वीक लो बन जाते हैं, सॉरी, क्योंकि इसे इवेंचुअली प्राइस इस हाई को क्लियर नहीं कर पाया, रिटर्न आकर के इस लो को तोड़ दिया, राइट, वीक लो बन जाता है तो इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। ऐसे केस में इस डबल टॉप का इम्पोर्टेंस रहता है। ये लेवल आई थिंक 625 का है, और 620 जो है ना, ये एक लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस है, और उसी लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस पे ये डबल टॉप बना है। और जो स्ट्रॉन्ग है, मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये 620 है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 620 का एक स्ट्रॉन्ग हाई कहाँ पे बना था, और प्राइस कहाँ तक इन लेवल्स को याद रखता है। थोड़ा पीछे जाते हैं, ओके, आपको ये हाई दिखाई देगा, उसके बाद में आपको हम ये हाई मार्क करेंगे, हाई ऑफ इम्पोर्टेंस, फिर ये हाई मार्क करेंगे, राइट। ये सारे स्ट्रॉन्ग हाई है, क्योंकि इस हाई को प्राइस ने दोबारा निकाला नहीं, और इवेंचुअली इस लो को निकाल दिया, फिर इस हाई को प्राइस ने निकाला नहीं, उसका जो लो था उसे निकाल दिया। तो ऐसे ये सारे स्ट्रॉन्ग हाई बनते हैं। अब यहाँ पे अगर आप रिटर्न आकर के देखें, तो कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। इसको पिंक करते हैं, और ये चलो इसको ब्लू करते हैं, सो दैट आपको क्लियर रहेगा। देखिए, पिंक वाले लेवल पे भी प्राइस रुक गया, और ब्लू वाले लेवल पे तो प्राइस 2 बार रुक चुका है। हाँ, और रुकने के अलावा यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बनी, और ये एक सेटअप भी बनी थी, राइट। और इस सेटअप पे मैं इसी इंफॉर्मेशन को ट्रेड किया था कि ये एक लेवल पे स्विंग बन रहा है, यहाँ पे डिवर्जेंस बनी, और इस लो को टारगेट किया था कि ये लो टूट कर ये जो सपोर्ट है 556 का, यहाँ तक प्राइस आएगा। ये एक्सपेक्टेशन से मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड भी ली थी, राइट। तो ये जो कंफर्म्ड स्विंग है, इनसे ये जो लेवल्स मिलते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस रहती है, और एक और रीज़न से इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। मैं सारे ड्राइंग क्लियर कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ गया है एक कंफर्म स्विंग हम किसे कहते हैं और अनकन्फर्म स्विंग किसे कहते हैं। अब हम इन्हें कंपेयर या इन्हें ऐड करेंगे वॉल्यूम के साथ में, कंबाइन करेंगे वॉल्यूम के साथ में। अब देखिए, इस केस में भी प्राइस ऊपर गया, प्राइस में पुल बैक आया, ऊपर जाने लग गया, वापस से पुल बैक आया, वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट इवेंचुअली ये जो लेवल है जहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्राइस ने 2 बार इसे टेस्ट किया। ये पहली बार यहाँ पे स्विंग बनाया, फिर यहाँ दूसरी बार इसे टेस्ट किया, और तीसरी बार ये टूटा, राइट। तो जब ये प्राइस टूटा तो ये जो ब्रेक वाला कैंडल है, इसका ज़रा आप वॉल्यूम देखिए, नीचे वॉल्यूम हाई है कंपैरेटिवली, सबके कंपैरिजन में ये वॉल्यूम हाई है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ पर फाइट ज़्यादा चली है, राइट। ये 2 स्विंग बताते हैं कि यहाँ पे बायर खड़े थे, बायर सपोर्ट क्रिएट कर रहे थे, बट ये कैंडल बताता है कि सेलर ने इन बायर को ओवरपावर किया और उनके नीचे क्लोज कर दिया, राइट, जो ये वॉल्यूम बताता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? एक बार आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि बायर कहाँ पे खड़ा है, जिससे आपको पता चला कि कहाँ पे सपोर्ट है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिला कि भाई सेलर ने बायर को ओवर पावर किया, वॉल्यूम ने आपको बताया,
और सेलर ने बायर का लेवल तोड़ दिया। तो जब बायर का सपोर्ट टूटा, क्लासिक टेक्निकल एनालिसिस आपको याद हो तो वंस सपोर्ट इज ब्रोकन इट बिकम्स रेजिस्टेंस। अगर ये चीज़ आपको याद हो, सपोर्ट एक बार टूट जाए तो वो रेजिस्टेंस बनना ज़रूरी है, तभी ही हम कहेंगे कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन आएगी। और यहाँ पे एग्जैक्ट वही हुआ है। सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना दिया, सेलर्स ने बायर की जो सपोर्ट थी प्राइस को उसके ऊपर जाने ही नहीं दिया और ये एक हैमर कैंडल बनाई। हैमर कैंडल पावरफुल सिग्नल है, कैंडलस्टिक पैटर्न का एक हिस्सा है, और जब भी ऐसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ये बनता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है अपने को अपने आप में। ओके, हैमर के बाद में कंटिन्यूएशन आई जो प्राइस को नीचे नीचे ले गया। तो अब हमने क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है कंफर्म स्विंग क्या होता है, अनकंफर्म स्विंग क्या होता है, वॉल्यूम की हेल्प कैसे लें आइडेंटिफाई करने के लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, मार्केट में मुझे पता नहीं आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कितना मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, बट कहाँ पे बायर खड़ा है और कहाँ पे सेलर खड़ा है, ये प्राइस और वॉल्यूम दोनों मिलकर आपको बता देंगे। ओके, यहीं पे हमने एक एग्ज़ाम्पल देख ली कि स्विंग बनाया, जब उस स्विंग पे पाव वापस आया, बाउंस आई, डबल बॉटम बने, बायर खड़ा है यहाँ पर, और फिर बाद में एक हाई वॉल्यूम कैंडल बनी जो कंफर्म करता है कि बायर यहाँ पे खड़ा था, सेलर ने बायर को निकाल दिया। जब सपोर्ट टूटता है, अगर सपोर्ट बिकम्स अ रेजिस्टेंस, ये एक कंफर्मेशन है कि भाई कंटिन्यूएशन आ सकती है। जब ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है तो हम इसे RSI के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप RSI पे देखते हैं, EMAs ने ऑलरेडी नेगेटिव क्रॉसओवर काफ़ी समय से ही दे दी थी। RSI भी EMA के नीचे था। इनफैक्ट RSI वॉज बिलो 21 EMA एंड 21 EMA वॉज बिलो 51 EMA। ये इसमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये जो हमारी चार्ट है देखिए, तो क्लियर अलाइनमेंट है यहाँ पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं जो बात कर रहा था, यहाँ पे हमारी ये सपोर्ट थी विच बिकम अ रेजिस्टेंस, सारे अलाइंड है, ये RSI अलाइंड है। हमें एक सपोर्ट टूटने के इंडिकेशंस मिल गए, उसके बाद में हमें सपोर्ट की टेस्टिंग होती हुई दिखी और एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिखा। RSI नेगेटिव है, दोनों कंफर्मेशन देते हैं कि प्राइस अब अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक जा सकता है। अब प्राइस में कंफर्म्ड सपोर्ट दूसरा कौन सा था? तो अगर आप प्राइस और वॉल्यूम एनालिसिस करके देखते हैं तो मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे पता है। तो मुझे पता है कि ये एक सपोर्ट है, फिर ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, और ये एक सपोर्ट है इनलाइन। तो जब मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हैं कि मान आपको एंट्री के बारे में नहीं भी पता, कंफ्यूज रहे कि भाई कहाँ एंट्री लें, तो ये बेसिक एनालिसिस, सपोर्ट टूट गया है जो आपको वॉल्यूम की मदद से दिखाई देता है, और फिर आपको दिखता है कि सपोर्ट इज़ ट्राइंग टू बिकम अ रेजिस्टेंस, तो आपने लोअर टाइम फ्रेम पे जा कर के आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे मुझे कोई सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस सेटअप को आप ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ गया एक कंफर्म स्विंग का डेफिनेशन क्या होता है,
एक वीक स्विंग का डेफिनेशन क्या होता है? कंफर्म स्विंग हमेशा अपने आप को डिफेंड करेगा, और एक वीक स्विंग हाई हो या लो हो, प्राइस हमेशा उसे टेस्ट करने के लिए रिटर्न आएगा। जो इस केस में आपने देखा कि प्राइस नीचे आया और इस हाई को निकाल नहीं पाया, वो वापस रिटर्न आया, राइट। फिर बाउंस किया बट इस हाई को निकाल नहीं पाया, जिसका मतलब वापस आएगा और ये एक वीक लो है जो टूटने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। जितनी बार रिटर्न आएगा उतने चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो गाइज़, मेरे पूरे लर्निंग सीरीज़ में ये एक पार्ट है। मैंने बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, बेसिक्स ऑफ आरएसआई, ये 2 वीडियो भी बनाए हैं। ये एक पूरा कोर्स ही मैं यूट्यूब चैनल पे या वीडियोस के द्वारा डाल रहा हूँ। आपको अगर सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप जो प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ पूरा टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।